ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 13 और मुरली है 25 फरवरी 1986 की। 50 विदेशी भाई बहनों का समर्पण समारोह है माउंट आबू में, मधुबन में, और उस मौके पर बाप दादा की पतरामणि हुई है। बाबा आए हुए हैं। तो बाबा आए तो बाबा ने सभी को वरदान देते हुए, अपनी शुभकामना देते हुए ये मुरली चलाई है। बाबा ने इस समर्पण समारोह को नाम दिया है दृढ़ संकल्प समारोह। कि जब भी कोई समर्पित होता है तो उस समय क्या संकल्प करते हैं कि बाबा मेरा संबंध एक किससे रहेगा? आपसे रहेगा, आपसे ही है और आपसे ही रहेगा। तो बाबा ने कहा ये दिल का आवाज दिलाराम के पास पहुंचा, उत्साह का दृढ़ संकल्प का आवाज बाप दादा तक पहुंचा। जब से बाप के बने हैं तब से संबंध है और संबंध रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए में बाबा ने 5 बातें बताई है। तो संबंध बाबा से है और सदा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या क्या हो जाए? पहला, चाहे कितने भी तूफान आ जाए, चाहे कितनी भी बातें हो जाए, चाहे कितने भी प्रकृति के तूफान आ जाए, प्रकृति की कितनी भी हलचल हो जाए, चाहे कितने भी लौकिक और अलौकिक संबंधों से पेपर आ जाए, और लास्ट में 5वीं बात है, चाहे मन के संकल्पों की तूफान आए। ये 5 बातें कितने भी प्रकार से आ जाए, 5 बातें हैं लेकिन कितने भी प्रकार से आ जाए, लेकिन मेरा बाप के साथ संबंध है और रहेगा, ये मुझे दृढ़ संकल्प है। बाबा ने कहा यही समारोह मनाने आए हैं ना। तो समर्पण समारोह का मतलब केवल समर्पण समारोह नहीं है जहाँ लोग आएंगे, देखेंगे, हमें बैच मिलेगा और हम प्रतिज्ञा करेंगे दुनिया के सामने। वो तो है ही है, वो विधि बनी है तो वो तो विधि है ही है, लेकिन उससे ऊपर उठ करके बाबा ने सबको ये पक्का कराया कि दृढ़ संकल्प कि जो मेरा संबंध है बाबा के साथ में वो संबंध रहेगा। तो याद करने का तरीका है 5 बातों को। TB, T का मतलब है चाहे कितने भी तूफान आए। B का मतलब है बातें, चाहे कितनी भी बातें आए। P का मतलब है चाहे प्रकृति की कितनी भी हलचलें हो, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी तूफान है, कभी भूकंप है। जैसे अभी देखो फिलीपींस में अभी बहुत तेज भूकंप आया, तो वो जो सीनियर दीदी है वहाँ से, तो उन्होंने उधर के देश का समाचार दिया ना, और कैसे वो बिल्डिंग गिर रही है वो भी वीडियो के अंदर हमको मधुबन न्यूज़ में देखा हमने कि एकदम बड़ी सारी बिल्डिंग और 1 सेकंड में ऐसे ढेर हो गई, किसी की दबी रहेगी धूल में तो वो बात दिख जाती है। और नज़दीक में ही बाबा का सेंटर है जहाँ बाबा के बच्चे रहते हैं, आते हैं जाते हैं, तो वो सारे परिवार सुरक्षित हैं। तो प्रकृति की कितनी भी हलचल हो जाए लेकिन मेरा बाबा के साथ संबंध है और रहेगा। तो T, B और P। अगला है L/A। L या फिर A, दोनों में से एक को याद रखो, लौकिक और अलौकिक। कभी लौकिक से आएंगे हलचल, उधर कोई बीमार हो गया, उधर किसी ने कुछ कह दिया, उधर किसी ने कुछ कर दिया। कभी अलौकिक परिवार में होगा, यहाँ किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, षड्यंत्र रच दिए, कुछ भी हो गया, वो कहीं भी हो सकता है। हिसाब किताब है सबके, क्या होते हैं? हिसाब किताब होते हैं। जैसे किसी कन्या का अपने नए घर में जाकर के हिसाब किताब है तो वो वहां तक पहुंचती है हिसाब किताब को चुकता करने के लिए। ब्रह्मा कुमारियां बनी है तो वो उधर तो नहीं गई, वो किधर आई हैं? वो इधर आई हैं। तो सारे हिसाब किताब उनके कहाँ चुकते होंगे? यहाँ होंगे, सारे यहाँ होंगे। तो L या फिर A, लौकिक और अलौकिक से जितने भी बातें आ जाए, लेकिन मेरा जो बाबा से संबंध है वो था और वो रहेगा, ये दृढ़ संकल्प मुझे है। और लास्ट क्या है? मन के M, मन के तूफान। M का मतलब है मन के तूफान। तो TBPLM, TBPLM, TBPLM।
एल या ए में से एक याद रखो, लौकिक अलौकिक, तो हमने एल याद रख लिया, TBPLM। तो कौन कौन सी चीजें होंगी? तूफान आएंगे, बातें आएंगी, प्रकृति से हलचल होएगी, लौकिक अलौकिक होगा और मन के संकल्प। चलो 4 बातों में हमने जीत पा ली। कोई की बातें होती है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बातें कौन करेगा? जो फ्री है। जिसके पास करने को कुछ नहीं है तो वो कुछ तो करेगा ना। वो क्या करेगा? वो बातें करेगा। तो ये संसार ऐसा है जो बातें करेगा, तो हम नहीं हारते इससे, नो प्रॉब्लम। हम और तूफान आते हैं, शरीर का पेपर आ गया या कुछ भी हो गया, लौकिक अलौकिक हो गया, प्रकृति का हो गया, इन 4 से तो हम जीत लेंगे। लेकिन जो अपनी रचना है, क्या बताया अभी साकार मुरली में, मेरी पहली रचना क्या है? मेरे संकल्प। तो मन के संकल्पों का तूफान है। उस समय भी क्या याद रखना है? मेरा संबंध एक बाबा से है और वो सदा रहेगा। इसी मुरली के अंदर, इसी पेज पर बाबा ने कहा है कि बाबा के साथ में संबंध का धागा बांधा हुआ है ना, धागा। जैसे ये धागे हम बांधते हैं, ये धागा हमें क्या याद कराता है? चाहे वो लाल रंग का धागा है तो वो क्या याद कराता है? ये धागा आपने क्यों पहना है? मैं वो पूजा में बैठा था, मैंने ये प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने ये वचन करवाया था। चाहे राखी का धागा, चाहे कोई भी है। तो आज का पहला होमवर्क इस मुरली में बाबा ने कहा, वैसे तो 3 मुख्य रिश्ते हैं ही आपके मेरे साथ में। कौन कौन से? वो मेरा बाप है, वो मेरा टीचर है, वो मेरा सतगुरु है, गुरु है। बाबा के साथ में और 4 संबंध हमें जोड़ करके पूरे 7 संबंध कंप्लीट करने हैं। और आज एक सुंदर सा अभ्यास करना है। जैसे कल आप लोगों ने अभ्यास किया होगा, बार बार अपने हाथ की ओर देखा होगा कि मैंने शांति का कंगन पहना हुआ है। आज अव्यक्त ब्रह्मा बाबा, फरिश्ता बाबा, तो बाबा अर्थात बाप दादा, दोनों को 7 स्थानों पर धागे बांधने हैं, जिससे हमको याद रहे कि बाबा मेरा क्या क्या है। एक बाजू पर, दूसरी बाजू पर, एक कलाई में, दूसरी कलाई में, गले में, माथे पर, उधर पेट पर। इससे हमको बाबा के साथ 7 संबंध याद रहेंगे कि बाबा मेरा क्या क्या है। बीच बीच में ऊपर जाकर के चेक करना कि बाबा ने कहीं धागा खोल तो नहीं दिया है। फिर से बांधो तो बाबा तो नहीं खोलेगा, पर चेकिंग तो करनी पड़ेगी ना कि बाबा मेरे को पिता रूप में याद है या नहीं याद है। ये हमें अपने साथ नहीं करना अभ्यास, ये किसके साथ करना है। और इसके साथ दूसरा काम ये होगा कि कितनी बारी हम वतन में जा कर के आएंगे, कितनी बारी हम बाबा से मिलन मना करके आएंगे। तो बाबा का दायां हाथ, इसके अंदर बांधना पिता के संबंध का धागा। बाबा के दाएं हाथ में, दाई बाजू में मैंने कौन सा धागा बांधा है कि बाबा ये लो मैंने धागा बांध दिया, आप मेरे पिता हो। बाएं हाथ में बाबा को धागा बांधना कि बाबा आप मेरी माता हो। तो माता पिता, ये 2 मुख्य संबंध। फिर बाबा की दाई कलाई में, राइट हैंड की इस कलाई के अंदर, बाबा आप मेरे शिक्षक हो। शिक्षक का मतलब टीचर। टीचर क्या करता है? टीच करता है, केवल स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ाता। टीचर के आगे अगर कोई स्टूडेंट जाता है और टीचर को कहता है कि टीचर पूछते हैं कि आज तुम्हारा पढ़ाई में क्यों नहीं ध्यान, बताओ क्या हो गया, क्यों नहीं ध्यान, तो वो बच्चे को अकेले में बुलाता है। अकेले में बुला करके वो टीचर कहती है या कहता है कि बताओ क्यों नहीं कई दिनों से तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान, क्यों नहीं होमवर्क कर रहे, क्यों चुप चुप बैठे रहते हो। तो बच्चा कहता है कि मेरे घर में ये दिक्कत चल रही है, ये हो गया है, फलाने ने शरीर छोड़ दिया है। तो टीचर उसको किताब खोल के समझाएगा क्या? उस समय टीचर उसे राय देगा कि अभी कुछ दिन ये करो, ऐसे ऐसे करो, कोई बात नहीं, सब ये हो जाएगा। तो कोई भी आज पूरे दिन में बाबा से राय लेनी है तो क्या याद रखना, बाबा की सीधे हाथ की कलाई में मैंने कौन सा धागा बांधा है? टीचर का, शिक्षक का धागा। समझ में नहीं आ रहा तो बार बार बाबा से पूछो कि बाबा आप राय दो। आपने तो मुरली में बोल दिया कि मन के संकल्पों के तूफान से तुम्हें परे जाना, पर बाबा मेरे को तो नहीं पता, कैसे जाऊं मैं तूफान से परे, आप कोई राय दो बाबा, आप कुछ बताओ बाबा। और बाबा के उल्टे हाथ की कलाई में क्या बांधना है? धागा गुरु का।
गुरु, टीचर राय देगा और गुरु क्या देगा? उस राय पर चलने की शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, हाथ चाहिए उसका। तो पिता, माता, शिक्षक, सद्गुरु, हृदय में, हृदय के केंद्र पर एक धागा बांधना है बाबा के, और वो कौन सा होगा? प्रियतम का। साजन, साथी, प्रियतम, जो भी हम उसको समझते हैं, ये वाला रिश्ता हृदय केंद्र पर। गले में बाबा के एक धागा बांधना, और कौन सा धागा है ये? मित्र का। मित्र होते हैं वो गले ही मिलते हैं ना सबसे पहले। ये याद रखने के तरीके हैं, तो याद रखना कि बाबा के साथ मेरा कौन सा संबंध है? मित्र का। ये होमवर्क बाद में करना, पहले जो मुरली चल रही है वो सुनो। ललाट पर कौन सा धागा बांधना है? भाई का, कि बाबा मेरा क्या है? भाई। जिसको देखो भाई की जरूरत है वो भाई बनाओ, जिसको भाई तो है पर बहन की कमी है तो वो बाबा को क्या बनाओ? बहन बनाओ। तो भाई या बहन जिसको जो अच्छा लगे, बाबा के माथे पर, ललाट पर और बाबा के पेट पर कौन सा धागा बांधना है? संतान। मेरा बच्चा कौन है? बाबा। मेरा बेटा, मेरी बेटी कौन है? बाबा। तो मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि ये संबंध जुटा है और जुटा रहेगा। 8 हो गए ना? प्रियतम के साथ में 8 संबंध हो गए हैं। तो बाबा ने कहा कितने भी जोर से ये तूफान, बातें, लौकिक अलौकिक संबंध के सर्कमस्टांस, मन के तूफान बहुत जोर से आए, तो बस एक ही बात याद रखना, एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। ऐसा दृढ़ संकल्प किया, वह सिर्फ स्टेज पर बैठे हैं, क्योंकि जिस दिन समर्पण हुआ है 50 भाई बहनों का, तो वो सभी कहाँ बैठे हैं? विशाल हॉल के विशाल स्टेज पर बैठे हैं, ओम शांति भवन में। 86 की मुरली है ना, तो वहां पर बैठे हैं। तो बाबा ने कहा इस स्टेज पर तो बैठे हो, लेकिन केवल इसी स्टेज पर बैठे हो या दूसरी ऊंची स्टेज पर बैठे हो? क्योंकि बाबा ने आगे की मुरली में बोला कि बाबा डबल स्टेज पर बैठा हुआ देखते हैं। एक थी स्थूल स्टेज और दूसरी है दृढ़ संकल्प की स्टेज, दृढ़ता की स्टेज। हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ यही हार पहना या सफलता का हार पहना? अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। एक भी संबंध कम होगा, उसको सब कुछ बना लिया पर उसको भाई नहीं बनाया, पेपर कहाँ से आएगा? उधर से आएगा। पेपर आने का मतलब वो हमें कुछ कर देगा, ये नहीं। पेपर आने का मतलब मेरा मन बुद्धि जो बाबा को ज्यादा याद कर सकती थी, वो ज्यादा किसको याद कर रही है? उस आत्मा को, क्योंकि उसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है किसी भी तरीके से। सारे रिश्ते बना दिए, लेकिन प्रियतम का रिश्ता बनाना भूल ही गए, क्योंकि वो तो यहीं पर ही है। इसके लिए मम्मी नहीं है, मम्मी उसको बना लिया। पिताजी नहीं है, पिताजी उसको बना लिया। भाई बहन नहीं है, भाई बहन उसको बना लिया। पर पति देव तो यहाँ है, पत्नी तो यहाँ है, साथी तो यहाँ है, साजन सजनी तो यहाँ है, तो ये भूल गया। अब पेपर कहाँ से आएंगे? भूल गए। कितना तो हमारी सेवा कर रहा है ये साजन। कभी साजन के रूप में हमें इतने सारी चीजें ला करके दे रहा है, कभी सजनी बन करके जो ला के दे रहा है वो खिला भी रहा है। खिला कौन रहा है? कई लोग सोचते हैं क्यों भगवान क्यों खिला रहे हैं, हम ही तो बना रहे हैं, हम ही खा रहे हैं। अच्छा, हम ही बना रहे हैं, हम ही खा रहे हैं। ये प्रकृति के अंदर इतनी शक्ति भरने वाला कौन है? जिस दिन प्रकृति कहते ना अपनों से नहीं होता, उस दिन बनाओ और खाओ और खिला करके दिखाओ। और दूसरा, इस शरीर के अंदर भगवान का नाम लेकर के अपने स्वास्थ्य नाम की कोई चीज भरी होगी, इसको ध्यान में रखते हुए, इसको प्रभु अर्पण करते हुए तो खा तो रहे हैं, तो पचाने की भी तो ताकत चाहिए ना। ताकत कौन दे सकता है? जो ताकतवर है, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो ये एक इंसान का अलग की तरफ बुद्धि रहती है, मैं और मैं। तो वो साजन और वो सजनी, कितने तो अलमारी खोलो ऐसे कपड़े गिर जाएंगे आकर के। इतने सारे कपड़े किसने ला करके दिए? भगवान ने दिलाया ना सब कुछ। फिर उनको धोता कौन है?
तो वो साथी है, साथ में लो इसको। बहुत अच्छा ये मंत्र काम आ रहा है जब से ये प्रैक्टिस में लाया है और दिलवाया है, सबके साथ में शेयर किया है जो भाई जी ने करवाया। मेरे बाबा, मेरे साथी, आओ बाबा मेरी मदद करो। इसका अनुभव हम भी कर रहे हैं और इसका अनुभव जिनको बता रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो साथी को बोलो। इसलिए बाबा ने कहा कि मुझे संबंध बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि अगर एक भी संबंध की कमजोरी रह गई ना तो फिर हलचल होगी। इसलिए सर्व संबंध की डोर बांधो। तो आज बांध देंगे बाबा को 8 धागे, 8 डोर बांधनी है बाबा को। तो कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया, सर्व संबंध है। यह सिर्फ मुख्य 3 ही संबंध है, बाप टीचर गुरु वाला। तो अंडरलाइन करना इस बात के ऊपर, सर्व संबंध होंगे तो सर्व प्राप्तियां होंगी। एक भाई बहन क्या प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति एक बाबा करा देगा। एक गुरु से क्या प्राप्ति होती है, वो जो आपको द्रोणाचार्य वाली कहानी सुनाई, शिक्षा दीक्षा, तो वो सारी एक बाबा से जोड़ो। फिर आपको सिखाने वाला कोई टीचर ही ना हो, लेकिन बाबा खुद आकर के आपको शिक्षा भी देगा और गुरु बनकर के आपको दीक्षा भी देगा, दोनों काम कर देगा। सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाएगी। तो अगर प्राप्ति सारी चाहिए तो रिश्ते भी सारे बनाने पड़ेंगे। और अगर कोई प्राप्ति में हम एडजस्ट कर लें कि नहीं ये प्राप्ति ना हो तो भी चलेगा, तो बाबा ने कहा फिर भले वो रिश्ता ना बनाओ। तो मुरली की 4 पॉइंट अभी तक सुनी है और चारों पॉइंट याद रखना। पहली पॉइंट कि केवल समर्पण समारोह नहीं होता है, ये दृढ़ संकल्प समारोह होता है। जिसके जो आत्मा दृढ़ संकल्प कर लेती है कि मेरे संबंध बाबा से हैं और सदा ही बाबा से जुटे रहेंगे, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट तो इससे क्या हो जाएगा, TBPLM, ये 5 बातें हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट बाबा ने क्या बताई कि अब मुझसे क्या, कि अगर सब संबंध जोड़े हुए होंगे तो एक बल एक भरोसा, मेरा तो एक दूसरा न कोई। जब ये 5 प्रकार के पेपर आए तो कौन सा मंत्र बोलना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा। कि जहाँ आके फंसी हो ना, यहाँ से मेरे को एक ही बाहर निकाल सकता है, और वो कौन है, शिव बाबा। कौन है वो, शिव बाबा। तो ये 5 बातों में जो हमें मुक्ति दिला सकता है, एक बल एक भरोसा। इस बात को समझ लेना, ये एक वाक्य नहीं है कि एक बल एक भरोसा, ये करके दिखाना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, इधर भी बाबा को कह दिया, उधर भी 2-4 जनों को कह दिया, 1-2 जगह चढ़ावे का बोला हुआ है, और फिर कहते हैं हमारा तो बस एक बाबा पर भरोसा है, एक बल एक भरोसा। डूबेंगे। और फिर दोष भी किसको देंगे, तूने आके मदद नहीं की, हमने तो कहा था बाबा को। बाबा क्यों मदद करेगा, क्योंकि बाबा ने देखा एक बल है ही नहीं, एक भरोसा है ही नहीं। और मुरली की चौथी पॉइंट कि मुझे सभी संबंधों की डोर से बांधो, कनेक्शन जोड़ो। बताओ, लोग बंधना नहीं चाहते और भगवान कह रहा है मुझे बांधो, डोर से बांधो। और केवल मुख्य 3 संबंध नहीं निभाने, सारे संबंध जोड़ो। मुरली की 5वीं पॉइंट आई है, सर्व प्राप्तियां करनी है तो सर्व संबंध। किसी भी संबंध में कमी होगी तो हलचल होगी, किसी भी संबंध में कमी होगी तो प्राप्तियों में भी कमी हो जाएगी। मुरली की आगे की पॉइंट, जिसके अंदर बाबा ने जापान के ग्रुप बाबा के आगे बैठा है, समर्पण जिनका है उनके अंदर, तो बाबा इनकी 2 विशेषताएं बता रहे हैं जापान के भाई बहनों की। पहली विशेषता तो ये कि ये पहला ऐसा देश था विदेश की सेवाओं में, ये पहला ऐसा देश था जिस देश ने निमंत्रण दे करके बुलाया। तो कौन गए थे इस सेवा के अंदर, और रतन मोहिनी दादी। ये फोटो तो सबने देखी हुई है ना, देखो वो पुरानी फोटो आज मिलेगी, आपको भेजेंगे। तो उस फोटो के अंदर सब जापान के लोग हैं, तो वहाँ के बड़े बड़े मंत्री भी हैं, किसी किसी फोटो में अलग अलग स्थान पर है। धर्म की सत्ताएं भी है वहाँ पर, और अलग अलग जगहों पर दादी और दादी, प्रकाशमणि दादी और रतनमणि दादी। उस जमाने में
उनकी अंदर की स्थिति तो हमको ऐसे आंखों से नहीं दिखाई देगी, लेकिन उनकी ऊपर से जो क्रिया है, जो स्थिति है, वो भी कितनी रॉयल है, वो भी कितनी शानदार है कि शहजादियां कैसे होती है, भगवान के बच्चे कैसे होते हैं, इतने रॉयल होते हैं। सब भाई भाई हैं और उनके सामने ये दो शक्तियां खड़ी है, वो रंग बिरंगे हैं और ये दो हैं जो व्हाइट ड्रेस के अंदर उस जमाने के अंदर है। तो बाबा ने कहा कि सेवा का निमंत्रण और सेवा का आरंभ कहाँ से हुआ? जापान से हुआ। दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ से अच्छे अच्छे रत्न निकले हर स्थान पर। क्वांटिटी भले ही कम रही लेकिन क्वालिटी अच्छी है। क्वांटिटी भी बाबा कहते हैं बढ़ाओ, लेकिन बाबा फिर भी विशेष क्या कहते हैं? क्वांटिटी कम हो चलेगा लेकिन क्वालिटी क्या होनी चाहिए? अच्छी। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी है ही नहीं। एक मुरली के अंदर बाबा ने बोला ना कि जितने स्थान खोले सारे स्थान ही हलचल में आए हुए हैं, उससे अच्छा है एक हो लेकिन वो क्या हो? अचल अडोल हो। तो दो विशेषताएं बाबा ने कही। और क्वालिटी भी अच्छी क्यों निकली? क्योंकि मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा निकला है। तो ये दो विशेषताएं। मुरली का 6वां पॉइंट, और जो आज का एक काम भी है, होमवर्क भी है, लेकिन वो मानसिक होमवर्क है। मुरली के अंदर बाबा ने भागवत को याद किया। भागवत के अंदर क्या दिखाते हैं? गोपी वल्लभ और गोप गोपी आपस में क्या कर रहे हैं? महारास कर रहे हैं। और महारास के अंदर क्या दिखाते हैं कि हर एक गोपी के साथ, हर एक गोप के साथ गोपी वल्लभ है, उसके साथ भी कृष्ण है, उसके साथ भी कृष्ण। तो इसके अंदर एक कथा भी आती है ना कि शंकर जी ने भी कहा कि मैं भी गोपी बन करके जाता हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो फिर वो मुंह उघाड़ते हैं, पल्ला हटाते हैं, घूंघट हटाते हैं, तो अंदर कौन दिखते हैं? शंकर जी दिख जाते हैं। तो बाबा ने कहा गोपी वल्लभ के साथ गोप गोपियां दिखाई है, सिर्फ राधे या 8 पटरानियां नहीं दिखाई हैं। तो हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ है, चाहे दिलवाड़ा मंदिर है, चाहे ये महाराज की बात है। बाबा ने कहा सभी ने नोट किया होगा कि ये मेरा चित्र है, ये मेरी कोठी है। 108 दिलवाड़ा के अंदर कोठियां बनी हुई है। जैन धर्म के 5 तीर्थ स्थान है। उन 5 तीर्थ स्थान में से दिलवाड़ा मंदिर भी एक तीर्थ का स्थान है। और इस तीर्थ स्थान के ऊपर 108 आले हैं, 108 कोठियां हैं। तो बाबा ने कहा जब उन कोठियों को देखते हो तो मन के अंदर ये आता है कि ये वाली मेरी कोठी है। इस कोठी में बैठ करके मैंने तपस्या की थी। तो तपस्या कहाँ होती है? कुटिया में। तपस्या कहाँ होती है? कोठरी में। तपस्या कहाँ होती है? एकांत में। और जब महाराज में एक एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ को देखते हो तो याद आता है कि वो वाली जो गोपी है ना, जो बिल्कुल पास में है, जो बिल्कुल आगे है, वो मैं हूँ। जैसे आपको याद होगा सत्यु का एक चित्र है जिसके अंदर सभा भी लगी हुई है, इधर बच्चे भी खेल रहे हैं, उधर रास भी हो रहा है, उधर उड़न खटोले पर भी बैठ रहे हैं, और उधर देवियां हैं, वो विचरण कर रही है, देव विचरण कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा सारा सत्युग की एक सीनरी है। उस सीनरी को जब शुरू में देखते थे या देखते हैं कहीं पर भी आज भी, तो क्या लगता है इसमें से मैं कौन सी हूँ? मैं ये वाली हूँ। तो बाबा ने कहा जब इन चित्रों को देखो तो मन के अंदर क्या आना चाहिए? किसकी कोठी, ये किसका चित्र है? मेरा है। तो आज का दूसरा होमवर्क, कल्पना करनी है कि आप लाखों गोपियों में से एक गोपी हैं जो परमात्मा के साथ महारास नृत्य कर रही हैं। अपनी विशिष्ट स्थान की पहचान करें कि मैं कहाँ खड़ी होकर के रास कर रही हूँ। और जहाँ शिव बाबा आपके साथ विशेष रूप से नृत्य कर रहे हैं, वही स्थान आपका अविनाशी संगम मिलन बिंदु है। और यही है वो बिंदु जहाँ पर मैं बाबा से मिलन मनाती हूँ। तो लाखों गोपियां हैं, वो शिव बाबा के साथ आत्माएं नृत्य कर रही हैं, और मैं कौन सी हूँ ये देखना। इससे मुरली की पॉइंट याद रहेगी। मुरली के अंदर बाबा ने आगे बोला जापान कितना बड़ा है, लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं? कोटो में कोई है ना। हाउसिंग बोर्ड कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 8-10 हज़ार तो लोग रहते ही होंगे।
आराम से ज़्यादा रहते होंगे, चलो हम 10,000 मान लेते हैं, बहुत होते हैं 10,000। और उसमें से बाबा के बच्चे कितने हैं? 30-40, बस इतने ही हैं। तो बाबा ने कहा जापान कितना बड़ा, यहाँ एक देश की बात हो रही है, कॉलोनी की बात नहीं हो रही है। जापान कितना बड़ा है और उसमें से कितने बच्चे हैं? कोटो में कोई। बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटो में कोई सिकिलत है, विदेश के अंदर सेंटर खुले 10, 20 और 30 को देख करके नहीं, एक को देख करके। एक स्टूडेंट है वहीं पर सेंटर खुल गया। तो बाबा के लिए वो कोटो में से क्या हो गए? कई हो गए। और मुरली की लास्ट पॉइंट, सब धर्मों से निकल करके आए हैं, ब्राह्मण परिवार में आए हैं, उन्हों से अपनापन लगता है ना, क्योंकि सब हिसाब किताब के लिए गए थे। कोई जापान के, कोई कहीं के, कोई कहीं के हैं। हिसाब किताब के लिए उधर जन्म लिया था, गए थे और फिर अपने परिवार में पहुंच गए। कहाँ से पहुंच अपनी सेवा का भाग्य लेने के लिए निमित्त बन गए। ये कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े से बड़े पुण्य आत्मा बन गए, महादानियों महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ गए। तो ओम शांति में आना केवल किसी सत्संग में आना नहीं है, ये महादानियों की, महापुण्य आत्माओं की, श्रेष्ठ सेवाधारियों की लिस्ट में आना है। ये वो आत्माओं की लिस्ट में आना है जो आत्माएं भगवान के कार्य में राइट लेफ्ट हैंड बनेगी और सहयोग देगी। तो यहाँ पर ये मुरली पूरी होती है। फिर उसके बाद में बाबा ने थोड़ी दादियों से रूरिहान की है, तो वो सभी पढ़ेंगे। तो आज की मुरली का पहला काम क्या है? आज की मुरली का पहला काम तो ये है कि ये 5 बातें आपको याद होनी चाहिए। कि कौन सी 5 बातें, जिसके अंदर हमको एक मंत्र याद रखना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये लिखत में होनी चाहिए 5 बातें। दूसरा होमवर्क है आज का कि बाबा को 8 संबंध के धागे बांधने हैं, कनेक्शन जुटाने हैं और बीच बीच में जाके बाबा की चेकिंग करना, क्योंकि धागे आज कई बांधेंगे ना, मेरे वाला कहाँ है भी या नहीं भी है। तो जब भी किसी चीज की कमी लगे, कोई रिश्ते का पेपर आए या कोई रिश्ता आपको अपने बुद्धि उसकी तरफ आकर्षित हो, दुख या सुख किसी भी हिसाब से, दुख में भी जाती है सुख में भी जाती है, तो वो याद रखना कि वो संबंध कौन है? बाबा। बाबा जाने बाबा का काम जाने, खुद को इजी रखना है। और तीसरा काम क्या दिया आज? मानसिक कार्य है कि खुद को बाबा के साथ महाराज में अपने निश्चित विशिष्ट स्थान पर देखना है कि मैं कौन से स्थान पर बाबा के साथ में हूँ। और 8 संबंध है वो सब लिख लेना, ठीक है। ओम शांति।